हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पर जो है एलडीसी एग्ज़ाम 2026 जो कि पीएसए के लिए होने वाला है, उससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस क्लासेस अपने चैनल पर कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं। तो आई होप सो कि आप सब इस अच्छी तैयारी में लगे होंगे, अपने आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की जो हमारे जो क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है, आज से हम अपनी क्लास में जो है पीओ गाइड पार्ट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पीओ गाइड पार्ट 1 से जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड आज हम जो है पीओ गाइड पार्ट 1 से जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में बताए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो है क्लासेस आप कंटिन्यूसली हम अपने चैनल पर आपसे आज हमने पीओ गाइड पार्ट 1 का जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी है। देखिए, पीओ गाइड पार्ट 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और इसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल, दूसरा टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, ठीक है जी, नाइट पोस्ट ऑफिसेज और मोबाइल पोस्ट ऑफिस। हम आज जो हमारा पीओ गाइड पार्ट 1 का जो पहली क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन में हम जो है 4 चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे और मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपको हमारी इस क्लास से ज़रूर आज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें क्लास में से आपको डेफिनेटली ही कुछ क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, हम आज पीओ गाइड पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। उसमें ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, दूसरा कंट्रोल, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस और मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल, नियंत्रण के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो किसके कंट्रोल में, किसके अंडर कार्य करता है। देखिए, डाक विभाग नई दिल्ली स्थित डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी डीजी पोस्ट के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है जी, सबसे सिंपल बात पता लगी, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो किसके कंट्रोल में होता है, डायरेक्टर जनरल पोस्ट के कंट्रोल में होता है। और जो डीजी पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल पोस्ट है, ये पोस्टल बोर्ड के अध्यक्ष तथा विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। जो आपका डीजी होता है वो जो है पीएसबी, जिसको पोस्टल सर्विस बोर्ड बोलते हैं, उसका अध्यक्ष भी होता है और ये सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। देखिए, इंडिया में कुल 23 डाक सर्कल हैं, जिनके हम डाक परिमंडल या डाक पोस्टल सर्कल्स कहते हैं। प्रत्येक का अपना मुख्यालय होता है। इन परिमंडलों का संचालन चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा किया जाता है। देखिए, पूरे इस टाइम जो इंडिया में, पूरे भारत में है 23 जो है आपके पोस्टल सर्कल्स हैं, और जो प्रत्येक जो पोस्टल सर्कल्स का मुख्यालय है वो उसी सर्कल्स में होता है, और उसका जो मुख्यालय का जो आपका परिमंडल का संचालन करता है उसे बोलते हैं हम सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। मतलब आप कह सकते हैं जो इंडिया में 23 पोस्टल सर्कल्स हैं, और प्रत्येक पोस्टल सर्कल्स का जो हेड कौन होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो कह सकते हैं हम चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को। देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लिस्ट दिखी है। भारत के 23 पोस्टल सर्कल, उनके हेडक्वार्टर्स इस प्रकार हैं, जिसे आप पीडीओ में पढ़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश सर्कल का जो है विजयवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश सर्कल का जो आपका हेड क्वार्टर है वो है विजयवाड़ा में, असम का गुवाहाटी में, ठीक है, बिहार का पटना में, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का रायपुर, दिल्ली सर्कल्स का न्यू दिल्ली, गुजरात सर्कल का अहमदाबाद, हरियाणा सर्कल का अम्बाला कैंट, हिमाचल प्रदेश का शिमला, और जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, ठीक है जी, झारखंड का रांची, और कर्नाटका सर्कल का बेंगलुरु, केरल का त्रिवेंद्रमपुरम, ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल, और महाराष्ट्र का मुंबई। नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल का मुख्यालय कितना है, कहाँ पे है, शिलोंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट सर्कल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो शिलोंग में है, इसको आपने याद रखना है। उड़ीसा का भुवनेश्वर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सर्कल का चंडीगढ़, राजस्थान सर्कल का जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून और वेस्ट बंगाल सर्कल का मुख्यालय आपका है कोलकाता में। देखिए, इन 23 सर्कल्स के अलावा मैं आपको इन जो सर्कल्स और स्टेट और इनके सर्कल्स के हेडक्वार्टर्स बता रहा हूँ। मेरा बताने का सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि कई बार क्या है, डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र सर्कल का मुख्यालय कहाँ है या कर्नाटका सर्कल का मुख्यालय कहाँ है।
वो ऑप्शन आपको ऐसे कन्फ्यूजिंग ऑप्शन एग्ज़ाम में एग्जामिनर डाल देगा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो एक बार अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। देखिए 23 सिविल पोस्टल सर्कल के अलावा एक विशेष सर्कल भी होता है जिसे आर्मी पोस्टल सर्कल या बेस सर्कल कहते हैं। देखिए इन 23 सर्कल के अलावा एक इंडिया में एक सर्कल और है जिसे हम बेस सर्कल या आर्मी पोस्टल सर्कल कहते हैं। इसे सामान्य सिविल सर्कल की तरह राज्य आधारित नहीं बनाया गया, बल्कि यह भारतीय सशस्त्र बलों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए कार्य करता है। तो जो आपका बेस सर्कल है वो स्पेशली आपका फोर्सेस के लिए कार्य करता है। बेस सर्कल या आर्मी पोस्टल सर्कल का मुख्य अधिकारी डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बेस सर्कल होता है उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है, उसका प्रमुख अधिकारी होता है डायरेक्टर आर्मी पोस्टल सर्विसेज। आप इसको याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। ठीक है, बेस सर्कल या आर्मी पोस्टल सर्कल मुख्यालय आर्मी हेडक्वार्टर्स QMG ब्रांच न्यू दिल्ली में है और इसका आपका जो पिन है वो है 110011। देखिए आर्मी पोस्टल सर्कल्स की हम जो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह सेना के जवानों को भारत और विदेश में तैनाती स्थानों पर डाक सुविधा प्रदान करता है। देखिए जो आर्मी पोस्टल सर्कल है उसका मेन काम है कि वो आर्मी में जो कार्यरत हैं उनके लिए जो आर्मी के आपके किसी भी फोर्सेस में जो आपके कार्यरत हैं उनके लिए उनको ये सुविधाएं प्रदान करता है, चाहे वो फिर इंडिया में हो या विदेश में हो। देखिए आर्मी पोस्ट ऑफिस APU के माध्यम से कार्य करता है, सिविल डाक नेटवर्क के साथ समन्वय में काम करता है। ठीक है, सुरक्षा कारणों से पते में पिन कोड की जगह APU नंबर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हम आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए अगर डाक बुक करते हैं तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर पिन कोड नहीं होता, सिवाय 2 पिन होते हैं, APO 56 और 99। पर्टिकुलर आपको हर स्थान के लिए जो है पिन कोड नहीं मिलेगा, उसमें क्या लिखा जाता है APO नंबर। APO को बोलते हैं आर्मी पोस्ट ऑफिस नंबर, तो APO नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेष नियम है। देखिए वैल्यू पेएबल VP आर्टिकल आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर बुक नहीं किए जा सकते। जितने भी आपके VP है वो आप आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर या आर्मी के पते पर बुक नहीं कर सकते। मनी ऑर्डर भी आर्मी पोस्ट PO एड्रेस पर सामान्य तरीके से बुक नहीं किए जाते। देखिए VP आर्टिकल और मनी ऑर्डर आप आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर बुक नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा सा आगे ऑर्गेनाइजेशन में और देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक परिमंडल में कई डाक मंडल को पोस्टल डिवीज़न कहते हैं। प्रत्येक परिमंडल में कई डाक मंडल होते हैं जिनका नियंत्रण सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के अधीन होता है। यह अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के सभी डाकघरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखते हैं। देखिए दोस्तों मैं सिंपल आपको लैंग्वेज में समझाता हूँ। जितने भी परिमंडल यानी पोस्टल सर्कल्स हैं उसके अंडर पोस्टल डिवीज़न आती हैं, और पोस्टल डिवीज़न देखिए पोस्टल सर्कल का जो हेड होता है वो होता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, और इस पोस्टल सर्कल के अंडर क्या कार्य करते हैं, वो करते हैं आपके पोस्टल डिवीज़न। तो जिसका पोस्टल डिवीज़न को हेड कौन करते हैं, वो करते हैं आपके SSPO सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, सर्कल के अंडर सर्कल का जो हेड होता है वो होता है CPMG, और सर्कल के अंडर कार्य करते हैं आपके पोस्टल डिवीजन्स, और पोस्टल डिवीजन्स के हेड होते हैं सुपरिटेंडेंट्स, सीनियर सुपरिटेंडेंट और या सुपरिटेंडेंट। इसी तरह से हम अगला पढ़ेंगे। इसी प्रकार से RMS यानी रेल मेल सर्विसेज कार्यालयों और सेक्शनों का नियंत्रण भी प्रत्येक परिमंडल में सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट RMS द्वारा किया जाता है। तो सेम चीज़ है, रेल मेल जो सर्विसेज होती है उसका जो हेड होता है RMS, इसको हम बोलते हैं RMS डिवीज़न, उसका हेड भी कौन होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट RMS या सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS। तो सिंपल सी बात है, दोनों चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा RMS का डिफरेंस आता है। देखिए आर्मी पोस्टल सर्विसेज के प्रमुख डायरेक्टर आर्मी पोस्टल सर्विसेज, आर्मी का मुख्यालय, यह मैंने आपको बता दिया अभी ऊपर, इसका पिन जो है नई दिल्ली 11 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है डाकघरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस 3 तरह के होते हैं। पोस्ट ऑफिस को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हेड पोस्ट ऑफिस जिसको हम HO कहते हैं, दूसरा सब पोस्ट ऑफिस जिसे हम SO या सब ऑफिस कहते हैं, जिसमें ED सब ऑफिस भी शामिल हैं। तीसरा है ED ब्रांच पोस्ट ऑफिस या जिसको हम आज ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहते हैं। देखिए हेड पोस्ट ऑफिस व सब पोस्ट ऑफिस
पहले सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य डाक कार्य करते हैं। देखिए हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस, एसओ और एचओ में जो भी कार्य होते हैं लगभग सेम होते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स को छोड़कर। मतलब जो कार्य आपके एचओ कर सकता है लगभग सारे कार्य आपका एसओ भी कर सकता है, लेकिन कहीं कुछ कार्य जो ऐसे हैं जो सिर्फ आपका एचओ ही करता है। देखिए इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अब ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बारे में जान लेते हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में मुख्यतः निम्न सुविधाएं सीमित रूप से उपलब्ध होती हैं। देखिए जो जितनी भी स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की, वो सभी स्कीम्स एसओ और एचओ में तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो आपका बीओ है जिसे हम ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहते हैं, उसमें वो कुछ सीमित कंडीशंस के साथ उपलब्ध होती हैं। जैसे डाक वितरण का कार्य यहाँ पर होता है, डाक वितरण एवं प्रेषण का कार्य अवेलेबल होता है, पंजीकृत लेख एवं पार्सल बुकिंग यहाँ पे हो जाती है, बचत बैंक जमा व निकासी, मतलब आपकी सेविंग अकाउंट से आप विड्रॉल और निकासी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। मनी ऑर्डर जारी एवं भुगतान किए जा सकते हैं। सामान्य जनता के लिए सब पोस्ट ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस की सेवाओं में बहुत कम अंतर होता है। कुछ बचत बैंक लेन देन में अंतर होता है। जो आपका मैंने आपको बताया जो पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें लगभग जनता के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं होता, वो सेम कार्य करते हैं, लेकिन विशेष कुछ गहराई से अगर हम उसको जांचें तो हेड पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसे काम होते हैं एचओ में जो आपके एसओ में नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली कंडीशन देखते हैं। देखिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविज़न आपका क्या है। महत्वपूर्ण शहरों के हेड पोस्ट ऑफिस प्रथम श्रेणी जिसे हम फर्स्ट क्लास एचपीओ कहते हैं और इनके प्रमुख गैजेटेड अधिकारी होते हैं। देखिए जो आपके मेजर सिटीज़ में होते हैं उनको हम फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस कहते हैं और उनके जो अधिकारी होते हैं वो गैजेटेड अधिकारी होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। वैल्यू पेबल लेख और मनी ऑर्डर आर्मी पोस्टल ऑफिस के पते पर बुक नहीं किए जाते। देखिए यह मैंने पढ़ लिया है अभी, यह हम आपको बता चुके हैं, बुक नहीं किए जाते। नेक्स्ट हमारा है नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य कार्य समय है सर्किल प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए जो नाइट पोस्ट ऑफिस हैं आपके, उसका जो वर्किंग आवर्स है वो नॉर्मली कौन उनको डिसाइड करता है, उनको कौन निश्चित करता है, वो करता है आपका सर्कल का प्रमुख यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसे आप सीपीएमजी भी कहते हैं, सीपीएमजी डिसाइड करता है। लेकिन डीजी चाहे तो किसी भी डाकघर का समय बढ़ाकर रात्रि 8:30 बजे तक कर सकता है। ये कंडीशंस है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि सामान्यतः नाइट पोस्ट ऑफिस का जो समय निर्धारित कार्य वर्किंग आवर्स कौन डिसाइड करता है, कौन निश्चित करता है, कौन निर्धारित करता है, तो आप लिखेंगे हेड ऑफ सर्कल, जिसे हेड ऑफ सर्कल सीपीएमजी। अगर बच्चे कौन नाइट पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस का समय रात्रि 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है, तो वो कौन बढ़ा सकता है, आपका डीजी पोस्ट, डायरेक्टर जनरल पोस्ट। देखिए विस्तारित समय में निम्न कार्य किए जाते हैं। यदि किसी नाइट पोस्ट ऑफिस का समय बढ़ाया गया है तो उसका जो समय बढ़ाएगा उस बढ़ाए हुए समय में वो कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं। पंजीकृत एवं वीपी लेख बुक कर सकते हैं, मनी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, आईपीओ व टिकट बिक्री कर सकते हैं, एसबी जमा शाम 7 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो आपका 8 बजे तक खुला है, लेकिन वो जो एसबी डिपॉजिट है वो शाम को 7 बजे तक कर सकते हैं। और मनी ऑर्डर का भुगतान, मनी ऑर्डर पेमेंट वो शाम को 6 बजे तक कर सकते हैं। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है दोनों, कई बार क्वेश्चन में ये कंडीशंस पूछ ली जाएंगी। देखिए रविवार और राष्ट्रीय अवकाश पर नाइट पोस्ट ऑफिस का जो समय है वो 10 से 17 यानी 10 से 5 होता है, 10 से 5 बजे तक होता है। वितरण कार्य बंद रहता है और मनी ऑर्डर और एसबी भुगतान भी बंद रहता है। मतलब जिस दिन भी आपका संडे और नेशनल हॉलीडे होते हैं उस दिन जो है आपका नाइट पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपके 10 से 5 बजे तक रहते हैं, और उस दिन वितरण कार्य भी बंद रहता है और मनी ऑर्डर एवं एसबी भुगतान भी बंद रहता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस। देखिए मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में आपको बता देता हूँ। मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो है डाकघर निम्न शहरों में कार्य करते हैं भारत में इस टाइम। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, कानपुर, पुणे, जयपुर और भिलाई। इन जगहों पर, इन सिटीज़ में जो है आपके मोबाइल पोस्ट ऑफिस वर्किंग है इस टाइम। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है शहरों में निर्धारित समय अनुसार देर से डाक पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करना। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इसका जो है, क्यों नाइट पोस्ट ये मोबाइल पोस्ट ऑफिस इशू की चलाए जाते हैं, इनका मेन कारण है वो ये है कि ये देर से जो है आपको डाक पोस्ट करने का एक एक्सटेंडेड समय आपको मिल जाता है। मतलब आपने डाक पोस्ट करनी है और आप लेट हो गए हैं तो आप मोबाइल पोस्ट ऑफिस के थ्रू
कर सकते हैं और ये आपको अलग अलग जगहों पर जाकर आपके डाक बुकिंग का कार्य करते हैं। देखिए मोबाइल पोस्ट ऑफिस कौन कौन से आपके कार्य, कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्रदान करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए डाक टिकट, स्टेशनरी बिक्री, ये डाक टिकट और स्टेशनरी की बिक्री करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग देते हैं आपके, पंजीकृत पत्र बुक करते हैं बीमित एवं वीपी को छोड़कर। ये आपके जो हैं इंश्योर्ड और वीपी को बुक नहीं करते हैं, ठीक है। एयर पार्सल बुक करते हैं, अनरजिस्टर्ड पत्र भी स्वीकार करता है आपका कौन, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। देखिए नेक्स्ट जो ये आपका मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, ये रविवार और डाक अवकाश पर मोबाइल पोस्ट ऑफिस आपका बंद रहता है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस आपका जो है जिस दिन भी आपका संडे या नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं उस दिन आपका बंद रहता है, उस दिन ये कार्य नहीं करता है। चलिए जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है इसी के बेस पर हम थोड़े से एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए डाक विभाग किसके नियंत्रण में काम करता है, तो हमने आपको बता दिया डीजी पोस्ट के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट के नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट डीजी पोस्ट आल्सो फंक्शन एज चेयरमैन पोस्टल बोर्ड, ठीक है। पीएसबी जिसको हम पीसीबी बोलते हैं उसके भी ये चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पोस्टल सर्कल्स, हमने पढ़ लिया है 23। और सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, इसको आप गलत लिखिएगा, इसका आंसर है 23 सर्कल्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है। ईच सर्कल पोस्टल सर्कल इज़ हेडेड बाय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, ठीक है। आपका आंसर सी राइट हो गया। पोस्टल डिवीज़न आर अंडर द चार्ज ऑफ सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट, तो आपका जो डिवीज़न का जो डिवीज़न किसके अधीन होती है, या तो सीनियर सुपरिटेंडेंट के अधीन होती है या सुपरिटेंडेंट के, यानी एसएसपीओज या एसपीओज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएमएस ऑफिस आर कंट्रोल्ड बाय, आरएमएस ऑफिस किसके अधीन होते हैं, किसके कंट्रोल में कार्य करते हैं, वो करते हैं आपके सीनियर सुपरिटेंडेंट आरएमएस या सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। द हेड ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विसेज, आर्मी पोस्टल सर्विसेज का हेड कौन होता है, वो होता है आपका डायरेक्टर आर्मी पोस्टल सर्विसेज। देखिए पोस्ट ऑफिसेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, आपको बता दिया मैंने आपको 3 क्लासेज में आपको इसको डिवाइड किया गया है, एचओ, एसओ एंड पीओज। विच इज़ नॉट अ क्लास ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, इनमें से कौन डाकघर का वर्ग नहीं है या प्रकार नहीं है, तो वो आपका मैंने आपको बता दिया डी, सर्कल ऑफिस जो है आपका डाकघर का प्रकार नहीं है। सर्कल ऑफिस एक तरह से आपका एडमिन ऑफिस होता है जहाँ जो कि सर्कल ऑफिस को हेड कौन करता है, वो करता है आपका चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। देखिए हेड पोस्ट ऑफिस को हेड कौन करता है, हेड पोस्ट मास्टर, ठीक है। और सब पोस्ट ऑफिस को हेड कौन करता है, सब पोस्ट मास्टर। और ब्रांच पोस्ट ऑफिस को हेड कौन करता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और जो मेजर बड़ी सिटीज़ में एचपीओज होते हैं उनको फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, और उनको वो किसके कंट्रोल में होते हैं, वो होते हैं गेजेटेड अधिकारी के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ जो है 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यूस करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेड एंड सब पोस्ट ऑफिस नॉर्मली ट्रांजैक्ट, हेड एवं सब पोस्ट ऑफिस सामान्यतः क्या करते हैं, ऑल टाइप ऑफ पोस्टल बिजनेसेस करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दोनों में सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य सेम किए जाते हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड, ब्रांच पोस्ट ऑफिस क्या प्रदान करता है आपको, ऑल सर्विसेज फुली नहीं, रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज नो सर्विसेज ओनली पार्सल, तो आपको रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो आपको आपका जो बीओ है वो प्रोवाइड करवाता है। देखिए ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कौन सी सेवा सीमित रूप से उपलब्ध है, तो वो आपकी सेवा उपलब्ध है आपको एसबी डिपॉजिट, पासपोर्ट नहीं है, रेलवे बुकिंग नहीं है, कोर्ट नहीं है, तो आपको कौन सी है, एसबी डिपॉजिट आपको जो है लिमिटेड रूप में आपको मिलती है। वैल्यूपेबल आर्टिकल कैन नॉट बी बुक टू, ये हमने बता दिया आपको, वैल्यूपेबल आर्टिकल मनी ऑर्डर कहाँ नहीं बुक कर सकते आप, उसको कर सकते हैं आप आर्मी पोस्ट ऑफिस को बुक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सिटी एचपीयूज आर नोन एज, मैंने आपको भी बताया उनको बोलते हैं फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस, और ये किसके अंडर में होते हैं, गेजेटेड अधिकारी के अंडर में होते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर एक्साइज पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट, किसकी पावर का जो हेड पोस्ट मास्टर जो है पावर का इस्तेमाल कर सकता है सुपरिटेंडेंट की। देखिए वर्किंग आवर्स ऑफ पीओ आर फिक्स्ड बाय किसके किया जाता है, हेड ऑफ सर्कल। ये क्या पूछा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पेपर में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। क्वेश्चन को पढ़िए, डाकघर के कार्य समय निर्धारित करते हैं, कौन करते हैं, हेड ऑफ सर्कल। और कौन इस टाइम को बढ़ा सकता है, वो बढ़ा सकता है आपका डीजी पोस्ट। देखिए
डीजी कार्य समय बढ़ाकर कितने बजे तक कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया अभी 8:30 बजे तक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्तारित समय वाले डाकघर कहलाते हैं नाइट पोस्ट ऑफिसेज, तो नाइट पीओ आपके सही हो गए। ठीक है, एसबी डिपॉजिट इन नाइट पोस्ट ऑफिस अवेलेबल अप टू 7 PM, मैंने आपको बता दिया था, ये आप 7 बजे तक आप जो है नाइट पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। और मनी ऑर्डर जो कि आप जो भुगतान पेमेंट कर सकते हैं वो 6 PM तक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टीएमओ का भुगतान कब किया जा सकता है, वो कर सकते हैं आप 6 PM तक, शाम 6 बजे तक। ऑन संडे नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क्स फ्रॉम, ये हमने बता दिया, जो संडे को आपके जो नाइट पोस्ट ऑफिस हैं वो कितने बजे तक काम करते हैं, 10 से 17 बजे तक, 17 आवर्स तक, मतलब 10 से 5 बजे तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन संडे डिलीवरी फंक्शन आर सस्पेंडेड, जो संडे के दिन जो है आपके जो डिलीवरी के कार्य हैं वो कैसे रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, वो कार्य बंद रहते हैं, कई किए नहीं जाते हैं। ठीक है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड आपको मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या सुविधाएं प्रदान करता है, वो आपको करता है लेट पोस्टिंग फैसिलिटी। ठीक है, पासपोर्ट सेवा नहीं देता है, बैंकिंग लोन नहीं देता है, इंश्योरेंस नहीं देता, तो क्या देता है आपको, लेट पोस्टिंग की फैसिलिटी देता है, मतलब देर से आपको डाक बुक करने की जो है एक सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन, मोबाइल पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं, कब बंद रहते हैं, वो बंद रहते हैं आपके संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज़ को। ठीक है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस कैन बुक, मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या क्या बुक कर सकते हैं आपके, इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं बुक कर सकते, वीपी आर्टिकल नहीं बुक कर सकते, रजिस्टर्ड आर्ट लेटर बुक कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड वीपी, एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपी। ठीक है, आप मैंने पता है वो रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक कर सकते हैं, किसको छोड़कर, वीपी आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल को छोड़कर जो है और रजिस्टर्ड लेटर बुक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए आपका सही हो जाएगा। मोबाइल पोस्ट ऑफिस सेल, मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या क्या बेचते हैं, वो बेचते हैं आपके देखिए स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट, मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या क्या स्वीकार करते हैं, वो करते हैं आपके अनरजिस्टर्ड लेटर्स, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन विच सिटी मोबाइल पोस्ट ऑफिस इज फंक्शनिंग, मोबाइल पोस्ट ऑफिस फंक्शनिंग इन मुंबई। ठीक है, मैंने आपको लिस्ट बताई थी, आप उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। डीजी इज़ आल्सो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वो सेक्रेटरी की तरह भी काम कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, पोस्टल डिवीज़न डायरेक्टली कंट्रोल्ड, पोस्टल डिवीज़न जो है किसके कंट्रोल में होती है, मैंने आपको बता दिया, या पोस्टल डिवीजन डाक मंडल सीधे नियंत्रित करते हैं, कौन, वो करते हैं आपके ऑल पोस्ट ऑफिस अंडर जुरिडिक्शन, जो उनके नियंत्रण क्षेत्र में जो आते हैं वो उनको कौन नियंत्रण करता है, उनको करता है आपका पोस्टल डिवीज़न। उसके अंडर आपके एचओ भी आते हैं, एसओ भी आते हैं और बीओज भी आते हैं। चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास इतनी थी और आज हमने जो है पीओ गाइड पार्ट 1 का जो ऑर्गेनाइजेशन वाला सेक्शन है वो हमने आज कवर कर लिया है। और इससे जुड़े हुए आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे को बता सकते हैं। और आज में हमने कंट्रोल पढ़ लिया है, पोस्ट ऑफिस के कंट्रोल्स पढ़ लिया है, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस पढ़ लिए है, नाइट पोस्ट ऑफिस पढ़ लिया है और मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में स्टडी कर लिया है। आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे से कुछ एग्ज़ाम इस PDF में कुछ हमने आपको गलत जानकारी दे दी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की क्लास अच्छी लगेगी, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और आप यकीन रखिए, आप अगर बेसिक्स से तैयारी कर रहे हैं डिटेल में तो आपका एग्ज़ाम में आपका जो है सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको उसका आंसर आ ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन आप हमारे को देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में सजेशन को दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।